श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। इस सावन के महीने में आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, अब आ गई है सावन मास की संकष्टी चतुर्थी का दिन, और ये जो चतुर्थी है ये पड़ रही है बुधवार के दिन, जो कि बहुत बड़ा महासंयोग बना रही है। अगर आपके कोई काम नहीं बन रहे हैं, कोई कामना, कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है, शरीर के शारीरिक और मानसिक कष्टों से आप परेशान हो रखे हो, या फिर आपकी कोई हृदय की बात भोले बाबा तक नहीं पहुंच रही है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा मात्र एक छोटा सा उपाय इस चतुर्थी के दिन कीजिएगा। चने की दाल और 2 सुपारी का उपाय आप जिस कामना से करोगे, आपकी वो कामना निश्चित पूरी होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी समस्त कामनाओं की पूर्ति करेंगे। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि बहुत सिंपल सा उपाय है। पहले हम इस उपाय को जान लेते हैं, जो कि आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। उसके बाद में हम चने की दाल के उपाय के बारे में जानेंगे, जो कि आपके सारे कामों को बना देगा। देखिए, अगर आपकी कोई इच्छा, कोई हृदय की बात, कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है ना, तो इस वाले उपाय को चतुर्थी के दिन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। 5 बेलपत्र और 5 दुर्वा वाला उपाय शायद आपको याद आ गया होगा, 1 साल पहले भी बताया था और फिर बता रहा हूं। आपको 5 बेलपत्र लेने हैं जो कहीं से भी खंडित कटे फटे ना हो, और इसी के साथ में आपको लेनी होगी 5 दुर्वा। अब काफी सारे लोग पूछेंगे कितने गांठों की या कैसी दुर्वा लेनी है, तो ये पूज्य गुरुजी ने नहीं बताया। आप कितने भी गांठों की दुर्वा ले लेना, लेकिन 5 दुर्वा लेनी है, 5 बेलपत्र लेना है, 1 चुटकी लेना होगा आपको शहद। ठीक है, इस वाले उपाय को तो आपको करना ही करना है। और साथ ही साथ आपको लेना होगा थोड़ा सा लाल चंदन। जो ये पिसा हुआ लाल चंदन होता है, इसको थोड़ा अवॉइड किया कीजिए। आपको क्या करना है, इस तरीके से ओरिजिनल चंदन मिल जाए तो चाहे थोड़ा सा लो, लेकिन ये वाला लो। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, 5 बेलपत्र, 5 दुर्वा, थोड़ा सा लाल चंदन और 1 लोटा शुद्ध जल। इन्हें लेकर के भोले बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में पहुंचेंगे। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। जो पूजा पाठ अर्चना आप हमेशा करते हो, इस सावन के महीने में जैसे आप कर रहे हो वैसे करते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में जब आप इस उपाय को करेंगे, तो उपाय करने का एक नियम, सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल भोले बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करके उस शिवलिंग को अच्छे से साफ करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते रहना है। जब आप ये पूरा 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित कर देंगे, अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए जो आपने 5 बेलपत्र लिए हैं, इन 5 बेलपत्रों को आपको एक के ऊपर एक सभी को रखना है। रख करके, है ना, 5 बेलपत्र की जो डंडियां हैं, इस डंडियों का ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना, इसलिए आपको ये डंडी तोड़नी नहीं है। ये जो डूंट होता है ना, इस डूंट पर, 5 बेलपत्र के डूंट पर आपको शहद के अंदर डुबोकर इन्हें अपनी नाम और गोत्र बोल करके, अपनी कामना कहकर भोले बाबा की शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करना कि सभी की डंडियां जलाधारी की तरफ रहे, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ में रहे। और उसके बाद में 5 दुर्वाओं को भी आपको इसी क्रम में पकड़ करके उनके नीचे के भाग को, है ना, मतलब जो पीछे का भाग होता है, उसे भी शहद के अंदर डुबोकर भगवान गणेश जी के चरणाविंद पर इस तरीके से समर्पित करना है कि जिधर आपने शहद लगाया है, देखिए मैं कोशिश करता हूं आपको बताने का, ये जो पीला पीला सा आपको यहां पर नजर आ रहा होगा, शहद वाला जो हिस्सा है वो जलाधारी की तरफ हो। अपनी कामना कह करके लाल चंदन की 7 बिंदी माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लगाकर जो व्यक्ति इस श्रावण मास की संकष्टी चतुर्थी के दिन लगा करके आ जाता है, उसकी चाहे कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये जो दूसरा वाला उपाय है, जो आपको चने की दाल से करना है, ये किन व्यक्तियों को करना है, ये चीज पहले ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर आपकी कोई काम है जो बनते बनते बिगड़ जाते हैं, काम अटक रहे हैं, काम पूरे ही नहीं हो रहे, चाहे आपकी विवाह का कार्य है, चाहे आपकी नौकरी का कार्य है, चाहे आप किसी भी नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हो, उसका कोई कार्य है, कार्यों में बाधाएं बहुत ज़्यादा आ रही है। पूज्य गुरुजी ने तो यहाँ तक कहा कि अगर किसी की शादी में, विवाह में बहुत ज़्यादा रोड़े आ रहे हैं, अटक आ रही है, तो एक छोटा सा उपाय ये वाला केवल बुधवार के दिन किया जाता है। चाहे चतुर्थी हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन बुधवार के दिन इस उपाय को कर लेना। चाहे सावन का हो, चाहे कार्तिक का, चाहे भादों का। आपको क्या करना है, इस तरीके से लेनी होगी चने की दाल। क्या करना है, इस तरीके से चने की दाल लेना। कितनी चने की दाल चाहिए, जो भी आपके घर में एक छोटा सा लोटा हो या कोई सा भी छोटा सा पात्र हो, कोई जरूरी नहीं है आप लोटा ही लो, छोटा सा पात्र ले लो, उसके पूरे के अंदर आपको इस चने की दाल को भर देना है। भर दोगे।
चने की दाल को भर करके इसके ऊपर आपको रखनी होंगी 2 सुपारी। अब 2 सुपारी का जो क्रम पूज्य गुरुजी ने बताया कि आपको एक सुपारी रखनी है माँ गौरा के नाम की। किनके नाम की? माँ गौरा के नाम की। और दूसरी रखनी है भगवान गणेश के नाम की। ठीक है, इन दोनों सुपारियों को भी आपको इसी कलश के ऊपर इस तरीके से रख देना है। और रख करके एक सिक्का, चाहे 1 रुपए का, चाहे 2 रुपए का, चाहे 5 रुपए का, चाहे 10 रुपए का, एक सिक्का लेना, उस एक सिक्के को भी आपको इसी कलश के ऊपर रख देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी आप इस उपाय को करेंगे, है ना, तो इस उपाय का केवल एक नियम है कि आपको मौन धारण करे रहना है, कुछ भी बोलना नहीं है, बस अपना उपाय करते रहना है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से ये कलश आपको तैयार कर लेना है। इसी कलश को आपको किसी भी एक पीले कपड़े से इसका मुख बांध देना है ना, पीले कपड़े से इसका पूरा का पूरा मुख बांध देना। और आपके घर पे जहां पर भी गणेश जी का मंदिर है वहां, या फिर महादेव जी का हो, कोई भी हो, वहां पर जाकर के इस कलश को रख देना। हल्दी कुमकुम रोली लगा करके इस कलश का पूजन करना, अपनी कामना करना, भगवान की महादेव की से विनती करना। और विनती करने के पश्चात आपको इस कलश को उठा करके साथ ही साथ अपने साथ किसी भी एक व्यक्ति को लेकर के चले जाना, जिसे ये पता हो कि आप इस उपाय को क्यों कर रहे हैं, या फिर जवाब देने के लिए, क्योंकि आप बोल नहीं सकते हो। ठीक है, तो आपको इस कलश को लेकर के जाना होगा। आपके आसपास जो भी मंदिर है उस मंदिर के पुजारी के पास जाना और अपनी कामना अपने मन में कहते हुए उस पूरे के पूरे कलश को मंदिर में के जो पुजारी हैं उनको दे देना है। लेकिन उसका भी क्रम, जब आप इसको यहां से उठाओगे तब आपको क्या करना है, इस पीले कपड़े को यहां से हटा देना है और हटा करके इसे अपने दाहिने हाथ पे रखना है और दूसरे हाथ से आपको इसका मुख इस तरीके से बंद कर देना है। इस तरीके से लेकर के जाना है। पंडित को जब भी आप दो, यजमान को जब भी आप दो, तब आपको अपनी कामना अपने मन में कहनी है। पूज्य गुरुजी ने कहा बुधवार के दिन करके तो देखो, आप जिस कार्य सिद्धि के लिए इस उपाय को करेंगे वो कार्य पूरा होगा, चाहे विवाह का, चाहे नौकरी का, चाहे किसी का भी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। तीसरे उपाय की बात करते हैं जो कि आपके समस्त शारीरिक कष्टों का नाश करते हैं। देखिए, अगर आपके शरीर में किसी भी तरीके का कोई शारीरिक कष्ट है, कोई परेशानी है, कोई दुख है, नहीं खत्म हो रही है, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, कंधों का दर्द, एक छोटा सा उपाय, श्रावण मास के महीने में लगातार 7 दिन आपको ये उपाय करना है। और 7 दिन के पश्चात आपको कितना फल मिलता है बताइएगा जरूर। आपको लेना होगा मात्र थोड़ा सा इत्र। अब कोशिश करना कि यहां पर आपको एक इत्र को नहीं लेना है, जो होता है केवड़े का इत्र, जो कि केतकी के फूलों से बनाया जाता है। आपको इसके इत्र के अलावा जो इत्र मिल जाए वो आप ले लेना और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना। इसी वाले जल के अंदर आपको थोड़ा सा इत्र डाल देना है। ठीक है, चतुर्थी तिथि के दिन से अगर आप स्टार्ट करते हो, बहुत अच्छा दिन है। आपको इसके अंदर इत्र डाल करके भोले बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास पहुंच जाना है। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना, दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना और ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए इस संपूर्ण जल को अवधूतेश्वर महादेव के नाम से, किनके नाम से? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग पर समर्पित करना। जो भी जल जलाधारी से बहता बहता नीचे की तरफ आए, थोड़े से जल को आपको रोकना है, शिवलिंग को देखते हुए वहीं खड़े होकर अवधूतेश्वर महादेव जी का नाम लेकर इस जल का मात्र आपको आचमन करना है। लगातार 7 दिन करके देखिएगा, आपके शारीरिक जितने भी कष्ट होंगे वो सारे खत्म होने लगेंगे। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और आप अब बात करते हैं चौथे वाले उपाय की, जिसे तो आपको करना ही करना है। ये एक सबसे विशेष उपाय है जो कि बुधवार की चतुर्थी के दिन किया जाता है। देखिए, अगर आपके घर में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, है ना, बात बात पर आपके घर में क्लेश हो जाता है, बहुत ज्यादा दुविधाओं में अगर आपका जीवन बीत रहा है, घर में बिल्कुल भी सुख समृद्धि का माहौल नहीं है, धन की आवक से रुक गई है, एक छोटा सा उपाय इस बुधवार की चतुर्थी के दिन कीजिएगा। आपको लेना होगा इस तरीके से हरा मूंग। कितना हरा मूंग लेना है तो कोई संख्या फिक्स नहीं है, आपको 1 चुटकी हरा मूंग किसी भी एक कटोरी के अंदर ले लेना है। और इसी के साथ में आपको लेने होंगे 5 बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित कटे फटे ना हो, इस चीज का ख्याल रखना। और इन 5 बेलपत्र को भी आपको इसी कटोरी के अंदर रख देना है। अब बुधवार की चतुर्थी के दिन अपने दोनों हाथों में लेकर के अपने पूरे घर में इसे लेकर के घूम जाना, ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए। और इन्हें लेकर के साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल लेकर पहुंच जाना भोले बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल भोले बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, किनके नाम से करोगे?
कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। जल समर्पित कर देने के पश्चात जो हरा मूंग है पहले, उस हरे मूंग को भगवान गणेश जी के चरणाविंद पर आपको मयूर ध्वज के नाम को लेकर के समर्पित करना है, अपनी कामना मन में कहते हुए कि मेरे घर में सुख शांति समृद्धि नहीं है, रिद्धि सिद्धि की कमी है, बाबा मेरी एक कामना पूरी कीजिए। और उसके बाद 5 बेलपत्रों को उठा करके भगवान शिव की शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करना कि सभी की डंडी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ, दोनों हाथों से स्पर्श करके इस शिवलिंग को अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना भोले बाबा से कहकर वापस घर के तरफ चले आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा सावन के 30 दिन खत्म होने दो, मेरा भोले बाबा इतना देगा जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महादेव।